आप ये बताइए, यदि आपका नौकरी लग जाता है तो आप दहेज देंगे कि नहीं देंगे? देंगे। मान लीजिए अगर कोई ऐसा सही में बच्चा हो जिसको प्रॉब्लम हो पैसा का, अगर उसे भेजे तो आप उसको फ्री में पढ़ाएंगे नहीं पढ़ाएंगे? हाँ, एक वेरीफाई करके भेज दीजिएगा कि रियल में प्रॉब्लम है तो उसको फ्री में पढ़ाया जाएगा। ऐसा कोई बात नहीं कि 100 रुपया लिया जाएगा। यदि आपका नौकरी लग जाती है तो आप दहेज देंगे कि नहीं? नहीं नहीं देंगे। नहीं। का भैया काहे मुड़ी करके बैठल बारा? कहिए ना। जैसे फी देने वक्त कहा कि बहुत प्रॉब्लम है। अब 5 दिन बाद देखिएगा तो वहाँ चाहे सूटा बार का चाहे पिज्जा कहीं कहीं का फोटो एकदम डलाएगा। 12,000 का मोबाइल ऑनलाइन हो जाएगा। यानी आप दरोगा बाबू बनना चाहते हैं? जी। कैसन दरोगा? ईमानदार, ऑनेस्ट। ईमानदारी से बोल रहे हैं? यस। अच्छा, दहेज लीजिएगा कि नहीं? दहेज लीजिएगा कि नहीं? नहीं, दहेज नहीं। काहे लीजिएगा? हम अपने बराबर की मतलब जो भी होगा बराबर से हम अपना शादी करेंगे। बिल्कुल सही बात है। जब ये अपने बराबरी के, हाँ, घूस का पैसा बहुत मिलता है। जी हम नहीं लेंगे सर। पक्का ना? जी। आप मेहनत करके पढ़ते हैं कि केवल आप सपना रखें कि इनकम टैक्स ऑफिसर बनना है, उस लायक मेहनत भी करते हैं? मेहनत करके पढ़ते हैं सर। लड़कियों को नहीं पढ़ाते हैं? नहीं सर। कसम से? जी सर। सिकंदर दवाई। सिकंदर दवाई। आप एक्टर हैं क्या? ना ना। ना पढ़े वाला लड़का है। बड़ा लड़का हुआ के पास कहा लाइल बड़ा? ए आर्मी की तैयारी करला। मानो कि आर्मी के अब 4 साल रखा था रे सरकार। 4 साल रहो चाहे 2 साल रहो, जब जाए के बा तो जाए के बा। बिल्कुल बिल्कुल। ये बताओ कि गर्लफ्रेंड फ्रेंड बाकी तेरे पास? ना रहे तो छोड़ छाड़ देनी, पढ़ाई चक्कर में पढ़नी तो छोड़ दे कि तू छोड़ देला? ना हमें छोड़ देनी। कहते हैं रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, थक के न बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। जय हिंद। आप देखना शुरू कर चुके हैं निडर न्यूज और मैं हूं अमजद। अभी मेरी मौजूदगी चंपारण के कोचिंग संस्थान में है। जी हाँ, वही कोचिंग संस्थान जो आज से लगभग 10-12 साल पहले आई हुई थी और उस कोचिंग का नाम है फ्यूचर अलर्ट। और सर की संघर्ष की कहानी अगर मैं आपको बताऊं तो जब ये चंपारण की धरती पे आए हुए थे उस टाइम में इनके पास स्टूडेंट नहीं थे, लेकिन इन्होंने अपने काबिलियत के दम पर, अपने पढ़ाने के तरीके के दम पर और कहीं न कहीं एक अद्भुत टीचिंग स्टाइल के दम पर आज जो इनका मुकाम है और चंपारण में नंबर 1 टीचर ग्रुप में जान जाते हैं। सर पढ़ाते हैं मैथ और रीजनिंग और इनके कोचिंग का नाम है फ्यूचर अलर्ट। और ना जाने हर साल कितने हजारों बच्चों का ये फ्यूचर को अलर्ट करने का काम करते हैं। फिलहाल मैं उसी कोचिंग में हूँ और इस कोचिंग में बहुत सारे छात्रगण हैं एवं छात्राएं भी हैं। इन सभी से बात करते हुए बताने का प्रयास करेंगे कि सर कैसे पढ़ाते हैं और इस कोचिंग से अभी तक कितना जॉब लगा है और कुछ फनी भी क्वेश्चन करेंगे, तो आप मेरे साथ बने रहिए। सबसे पहले क्या नाम हुआ आपका? एकता। एकता कुमारी नाम है। आप किस चीज़ की तैयारी करते हैं? एसएससी। एसएससी का। एसएससी में आपको कौन सा पोस्ट के लिए स्पेशली जैसे होता ना ये कोई पोस्ट? एसएससी का कोई भी एग्जाम आएगा उसको फॉर्म आप फिलअप करेंगे? एमटीएस। और यहाँ पे एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, सर कैसे पढ़ाते हैं? बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। सर के पढ़ाने का कौन सा अंदाज आपको अच्छा लगता है? कौन सा अंदाज? अच्छे पढ़ाते हैं, बहुत क्या अच्छे। नाम हुआ सर आपका? जी मेरा नाम रवि रंजन हुआ। रवि रंजन कुमार। किस एग्जाम की तैयारी करते हैं आप? जी हम सीजीएल का तैयारी करते हैं, एसएससी सीजीएल का। सीजीएल तैयारी करते हैं जी। अच्छा, सर कैसे पढ़ाते हैं आपको? सर का जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही मतलब अच्छा, और जो है कंपेयर में हम देखें तो इनका कॉन्सेप्ट बेहतर ढंग से बच्चों को समझ आता है और इनका तरीका भी बहुत अच्छा है पढ़ाने का। आप फी कितना लेते हैं सर? जी सर का फ़ी जब हम आए तो उस समय फ़ी अधिक था, लेकिन इधर सर कुछ ऑफर दिए हैं जिसके कारण फ़ी अभी कम हुआ है। एसएससी सीजीएल का तैयारी कर रहे हैं तो एसएससी सीजीएल में जब अधिकारी आप बनिएगा तो कैसा अधिकारी बनिएगा? जी हमारा ड्रीम है इनकम टैक्स ऑफिसर बनने का। जी। और आपको इनकम टैक्स ऑफिसर इसलिए तो नहीं बनना है कि उसमें पैसा ज़्यादा है? नहीं ऐसा नहीं, हम क्योंकि उसमें ज़्यादा टेबल के जैसे भी पैसा आता है। नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। हम देश को सर्व करने के लिए ये पोस्ट अपना प्राप्त करना चाहते हैं। आप ईमानदार जो है अधिकारी बनना चाहते हैं? जी जी बिल्कुल। अच्छा, एक और बहुत बड़ी क्वेश्चन ये होता है कि नीतीश जी बहुत दिनों से प्रयास कर रहे हैं हमारे बिहार में कि कहीं न कहीं दहेज प्रथा को बंद किया जाए, तो आप बताइए आप दहेज लेंगे कि नहीं लेंगे? दहेज प्रथा वैसे तो बंद होना चाहिए। आप लेंगे कि नहीं लेंगे ये बताइए हमको आप। नहीं हम नहीं लेंगे। देखिए सर, ऐसे बच्चों का कहीं ना कहीं सैल्यूट करना चाहिए जो कह रहे हैं कि अब सीजीएल अधिकारी तो बनेंगे, इनकम टैक्स अधिकारी तो बनेंगे, लेकिन दहेज नहीं लेंगे। और एक लड़की भी उनसे बात करेंगे। क्या नाम होगा आपका? गुड़िया कुमारी। गुड़िया कुमारी। आप किस एग्जाम की तैयारी करते हैं? जीडी का। जीडी का। एसएससी जीडी का। देखिए, एक लड़की है कहीं ना कहीं देश की सेवा करने के लिए एसएससी जीडी का तैयारी कर रहा है। अच्छा, आप ये बताइए यदि आपका नौकरी लग जाता है तो आप दहेज देंगे कि नहीं देंगे? देंगे। दहेज दहेज दीजिएगा आप? नहीं, जब उतने बड़े पोज पर चल जाएंगे तो दहेज तो हमसे कोई नहीं ले पाएगा। हर लड़का चाहेगा कि हम ऐसे लड़की से शादी करें कि मेरा जीवन सफल हो, अच्छा संस्कार मिले।
तो जैसा कि आपने देखा एक लड़की का कहना ये था शुरू में कि दहेज लेंगे, जब हम फिर दोबारा पूछा तो ये कह रहे दहेज नहीं देंगे। हालांकि दहेज काहे ला देंगे भाई, जब इतना मेहनत करके पापा का पैसा खर्च करके मोतिहारी में आकर रह के और कहने की जॉब जब ले लीजिएगा तो फिर दहेज काहे दीजिएगा। एक लड़की पीछे जो बोल रही थी कि दहेज नहीं देंगे, क्या नाम हुआ आपका? शालू कुमारी। सालू कुमारी, किस में तैयारी करते हैं? रेलवे का। रेलवे का। रेलवे का कौन सा पोस्ट? अभी सर अभी ज्वाइन मतलब अभी क्लास स्टार्ट किए हैं। यदि आपका नौकरी लग जाती है तो आप दहेज देंगे कि नहीं? नहीं नहीं देंगे। नहीं। कहेंगे बहादुर बिटिया है और कह रहे कि हम दहेज नहीं देंगे। आइए पीछे आते हैं और बैक बेंचरों से बात करते हैं। दरअसल जो बैक में बैठते हैं, कहने के लोग कहते हैं कि वे लोग जो है कहीं पढ़ने में तेज नहीं होते, लेकिन ज़्यादा देखा ऐसा क्या है कि बैक बेंच पे बैठने वाले बच्चे भी बहुत आगे जा सकते हैं। इसका जीता जागता उदाहरण है हमारे APJ अब्दुल कलाम जी। आइए पीछे चलते हैं, कुछ लोग बच्चों से हम बात करने का प्रयास करेंगे। का भैया का हाल बा? ठीक हुआ ठीक बानू। कौन एग्जाम तैयारी कर लो? सर, बिहार दरोगा की तैयारी करते हैं। बिहार दरोगा के। कब से तैयारी कर रहे हैं बिहार दरोगा के आप? अभी ग्रेजुएशन फाइनल नहीं हुआ है, 2 साल से तैयारी कर रहे हैं। 2 साल से तैयारी कर रहे हैं। कहेंगे दरोगा बनने की आप पूरा जिद ठान लिए हैं। यस। अच्छा, कैसा दरोगा बनिएगा? बिहार दरोगा बने कैसे? बिहार दरोगा में घूसखोर वाला दरोगा कि कौन दरोगा? घूसखोरी नहीं करना है, घूसखोरी को रोकना है। ईमानदारी से यस। सही बोलिएगा, झूठ मत बोलिए। सोच यही है था, पहले के लोग थोड़े है सर। सब किसी का सोच यही होता है कि हम घूसखोरी नहीं करेंगे। जैसे जब आते हैं ना पोस्टवा पे सर, जब आके मुखिया सरपंच है जहाँ से इलाके का जो नेता लोगन होते हैं, आगे टेबल के नीचे से आपको देंगे गाड़ी, तो आप क्या कीजिएगा उस टाइम में? वैसे लोगों को हम सजा देंगे सर, ऐसे। यस। कि आप उससे लड़िएगा और अपने देश को और बिहार को आगे बढ़ाने का प्रयास कीजिएगा। हाँ, सभी लोगों को सुरक्षा देंगे हर चीज। यही हम लोग। यहाँ पे एक अभ्यर्थी थे जो कहने की दरोगा के अभ्यर्थी और दरोगा की तैयारी कर रहे थे, और उनका कहना यह है कि मैं जो है देश के लिए सर्व करूंगा और कहने की घूसखोरी वाला बात नहीं करूंगा। क्या भैया काहे मुरी करके बैठल बड़ा? कहिए ना। क्या नाम है? दीपक कुमार। अच्छा, सर के पास कब से पढ़ते हैं आप? वही साल भर से। साल भर से। सर कैसे पढ़ाते हैं? बढ़िया पढ़ाते हैं। ईमानदारी बोलिएगा, झूठ मत बोलिएगा। सही पढ़ाते हैं सर, तो सही सही पढ़ाते हैं ना? पढ़ाते हैं। हाँ। सर का क्या आपका अच्छा लगता है? सब मैथ रीजनिंग दोनों। वैसे दोनों अच्छा लगता है। जी। आप भविष्य में क्या बनने वाले हैं? ऐसे ही अभी डिफरेंस लाइन का तैयारी कर रहा है। डिफेंस लाइन का। डिफेंस में क्या मतलब SSC GD या फिर आर्मी वगैरह क्या? SSC जी। जब भाई साहब डिफेंस लाइन में जाना चाहते हैं, देश को सर्व करना चाहते हैं, तो अभी मेरे साथ फ्यूचर अलर्ट के डायरेक्टर सर यानी BK सिंह सर जी जुड़ चुके हैं। इनसे हम बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि बच्चों को फी किस प्रकार से देते हैं और कैसे गरीब बच्चों को हेल्प करते हैं वगैरह वगैरह, बहुत सारे बात करेंगे। तो आप बने रहिए मेरे साथ। सबसे पहले सर आपका स्वागत है नीडर न्यूज़ में। बहुत बहुत धन्यवाद। नीडर न्यूज़ के जितने भी दर्शक हैं उसको मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें ताकि सही न्यूज़ और करेक्ट न्यूज़ आपके पास पहुंच पाए। सर पहला क्वेश्चन ये रहेगा सर कि जैसे चंपारण की धरती पे बात करें तो आप जब शुरू में आए थे उस टाइम में आपके पास बच्चे नहीं थे, कहीं अपने संघर्ष के बदौलत, अपने टीचिंग स्टाइल के बदौलत जो आपने अभी ऐसा मुकाम हासिल किया है कि आप मोतिहारी के नंबर 1 कोचिंग संस्थान के अंतर्गत आते हैं, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? शुरुआत में तो सब लोगों के पास बच्चा कम ही रहता है, बच्चा लेकर तो कोई आता नहीं है। बस सही मेहनत करिएगा और विद्यार्थी को सेटिस्फाइड कराइएगा तो अपने आप विद्यार्थी जो है आते हैं। और बड़ी बात ये होती है कि शुरुआत में हर कोचिंग संस्थान में बच्चा को अच्छा लगता है तभी कोई एडमिशन लेता है, लेकिन अंतिम दिन तक अगर सेटिस्फाइड होकर बच्चा जाता है तो समझ जाइए कि उसके फैमिली से या उसके परिवार से या उसके रिलेटिव से या उसके गांव से कोई बच्चा दूसरे जगह इधर उधर नहीं भटकेगा। यही मेरा प्रयास है कि जिस गांव से भी बच्चा हमारे यहाँ जुड़ा है अंत तक उसको हम सेटिस्फाइड करके भेजे हैं, जिसके कारण उस गांव में हमारा पकड़ है। बहुत सारा गांव है जिसका 100% विद्यार्थी मेरे यहाँ ही पढ़ता है। दूसरा बात यह है सर कि आपके यहाँ जो बच्चे पढ़ने आते हैं उनको आप क्या क्या सुविधाएं देते हैं, उसके बारे में बताइए थोड़ा। यहाँ हम सुविधा दिए हैं कि आप ऑफलाइन में पढ़िए, और अगर आपका क्लास छूट जा रहा है या सिलेबस जब खत्म हो गया है तो ऑनलाइन भी हमसे ले करके आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं। सर जो है 2 प्रकार से हम मेथड प्रोवाइड कराते हैं। आप ऑफलाइन क्लासेज कर लीजिए, अगर किसी कारणवश जो है आप घर पे काम आ गया फिर क्लासेज नहीं आते हैं तो आपको ऑनलाइन के मोड में उस चैप्टर का आपको PDF या फिर जो भी वीडियो लेक्चर है आपको प्रोवाइड करता है। दूसरा बात यह है सर, आजकल गाँव में देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ बच्चे जो है पैसे के अभाव में नहीं पढ़ पाते हैं, कहीं ना कहीं गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो वैसे बच्चों के लिए आप क्या करते हैं सर? मेरे यहाँ फी जो एकदम जेन्युइन रहता है, बहुत कम ही फी लेते हैं हम लोग, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी जुड़ पाए, और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी जुड़ेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट भी होगा। और मार्केट के फी से काफ़ी कम रहता है, लगभग बहुत सारा कम रहता है। ऐसे जनरल फील्ड में मोतिहारी में सब जगह लगभग फी कम ही लोग लेता है,
और इससे ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी पढ़ता है। और साथ ही साथ हमारे यहाँ सुविधा है कि अगर आप नए विद्यार्थी हैं तो आपको जो फ़ी देना है उसके तुलना में 1,000-1,500 रुपया कम हो जाता है जो पुराने विद्यार्थी मार्केट से आते हैं। इस बैच का अगर हाथ उठाएंगे तो मैक्सिमम विद्यार्थी आपको मिल जाएंगे जो कहीं ना कहीं एक जगह, दो जगह, तीन जगह पढ़ा हुआ विद्यार्थी रिटर्न बैक मेरे यहाँ आते हैं। हाँ, संतुष्ट हो जाते हैं। तो संतुष्ट होते हैं तभी तो आते हैं। मार्केट से फीडबैक मिलता है, जानकारी मिलता है, क्योंकि मेरे कोचिंग का बैनर भी आपको मार्केट में कहीं नहीं मिलेगा। यहाँ तक कि हमारे कोचिंग के सामने भी एक भी बैनर नहीं लगा हुआ है। बस क्लासरूम में आइएगा तभी आपको कुछ बैनर मिलेगा, नहीं तो गेट के बाहर भी आपको बैनर नहीं मिलेगा। तो शुरुआत में जानकारी के अभाव में बच्चे जो है इधर उधर भटकते हैं, फिर बाद में जानकारी होता है तो चले आते हैं। तो उन सभी बच्चे के लिए कुछ फी कम रहता है, बशर्ते एक प्रूफ हम लेते हैं कि आप पढ़े हैं, इसका एक प्रूफ होनी चाहिए। आईडी कार्ड वहाँ का हम जमा कर लेते हैं ताकि एक प्रूफ हो कि आप वहाँ के विद्यार्थी हैं, तो आप काफ़ी रुपया कम हो जाता है, ताकि रुपया के अभाव में इधर उधर ना भटके और अपना समय बर्बाद नहीं करें। कहीं ना कहीं सर जो बच्चे जो है किसी और कोचिंग संस्थान में पढ़े होते हैं पहले से और आपके पास आते हैं तो आप फी में डिस्काउंट कर देते हैं। हाँ, उसमें कमी हो जाती है। सर ऐसा आपके साथ कभी हुआ है कि कोई बच्चा आपके यहाँ आया हो और बोल रहा है कि सर मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे का नहीं पढ़ पाते हैं? उस तरह का बोलता है तो इस तरह बहुत सारे बच्चे आपको मिलते हैं, बोलते हैं कि हम पता लगाएंगे, आपके गांव का विद्यार्थी है, आपके एरिया का विद्यार्थी होंगे। अगर सही जानकारी मिल जाएगा तो अगर आप उस लायक होंगे तो आपको छूट दिया जाएगा। बहुत बार क्या होता है कि बच्चे को ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता लेकिन फिर भी प्रॉब्लम बता के पढ़ लेते हैं। उस तरह की दिक्कत है, जैसे फी देने वक्त कहा कि बहुत प्रॉब्लम है। आप 5 दिन बाद देखिएगा तो वहाँ चाहे सूटा बार का, चाहे पिज्जा हट, कहीं कहीं का फोटो एकदम डलाएगा, 12,000 का मोबाइल ऑनलाइन हो जाएगा। इस सब के कारण एक मतलब वेरीफाई करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी हम बोलते हैं कि अगर इस तरह की प्रॉब्लम है तो या तो आप अपने गार्जियन के साथ आएँ, अन्यथा हमको 15 दिन का टाइम देंगे, आप पता लगा लेंगे हम खुद। तो इस तरह का केस बहुत कम ही आता है। जो मोतिहारी रह रहा है, कोचिंग का फी बहुत ज़्यादा रहता है, 15,000 20,000 रहता है, तो इस तरह की ज़्यादा केस आती है। फी जेन्युइन है इसलिए इस तरह का केस बहुत कम आता है, लेकिन फिर भी अगर आता है फी में तो डिस्काउंट मिल जाता है, लेकिन पढ़ाई में अगर आप डिसिप्लिन तोड़ेंगे, क्योंकि अभी भी वर्तमान में मेरे यहाँ जीडी वाला बैच चल रहा है। एसएससी जीडी वाला बैच में प्रतिदिन डंडा चलता है। वो जो भी विद्यार्थी उस बैच में पढ़ता है उस सबको मालूम है, प्रतिदिन उसमें हम सेट चेक करते हैं, पर्सनली हर एक बच्चा का सेट देखते हैं। अगर नंबर कम आ रहा है तो कहाँ गड़बड़ा रहा है, हिंदी में कम है या मैथ में कम है। हिंदी आप तो मैथ पढ़ाते हैं सर, हिंदी की बात कर रहे हैं। यहाँ हम हिंदी भी देते हैं याद करने के लिए एसएससी जीडी वाले में, क्योंकि वहाँ ज़्यादातर पोर्शन याद करने वाला है। जैसे हो गया आपको पर्यायवाची, मुहावरा, लोकोक्ति, विपरीतार्थक, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, लिंग परिवर्तन, बहुत सारा बात उसमें मैक्सिमम याद करने वाले हैं। तो जीडी में भी प्रतिदिन बच्चा को दिया जाता है याद करने के लिए, वहाँ से सुनाता है। उसके बाद फिर जीके जीएस में भी 13 पेज जो है जीडी वाले बैच को स्पेशल केवल जीडी वालों को रटवाया जाता है। ऑनलाइन सेट चेक किया जाता है, हर एक विद्यार्थी पर पर्सनली नज़र रहती है। अगर हमारे बैच में कभी भी कितना भी विद्यार्थी का नहीं हो, हर एक मैक्सिमम विद्यार्थी का नाम हम बता सकते हैं। जो हाँ, सब विद्यार्थी का नाम, मैक्सिमम का नाम बता देंगे। अगर आप पूछेंगे तो मैक्सिमम के लोगों का नाम हमको मालूम रहता है। और कहें कि सर जो है बच्चों से घुल मिल कर आते हैं और बच्चों के लगभग सही बच्चों का नाम इन्हें याद रहता है। और अभी आपने सर से ये सुना कि हम बच्चों सबको बैठा के हिंदी भी रटवाते हैं। सिर्फ और सर जो है मैथ और रीजनिंग पढ़ा के अपना पलड़ा नहीं झाड़ते हैं, बल्कि बच्चों को उसके मंजिल तक पहुंचाने के लिए पूरी प्रयास करते हैं। इसका जीता जागता उदाहरण अजीत जी दिखाइएगा, थोड़ा इधर दीवार पर दिखाइए। किस प्रकार सफल कोहिनूर जो है किस प्रकार से लिखा है, आवर सक्सेसफुल स्टूडेंट, उधर भी है उधर भी है। कहीं ना कहीं पूरे रूम में जो है उस प्रकार के पोस्टर को लगाया गया है जिसमें लिखा गया है कि हमारे सफल कोहिनूर। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अभी तक जो है आपके यहाँ से कितने बच्चे सफल हो चुके हैं? इसमें लिस्ट तो आपके पास है, जो भी है उसका एक प्रूफ है, नाम भी है, गांव का भी नाम है, सभी डाल दिए हैं। इसके अलावा बहुत सारे बच्चे का मतलब जानकारी नहीं मिल पाता है, लेट से जानकारी मिलता है। जैसे एक बच्चा यहाँ पर होगा, अप्पू नाम है, शायद आया है नहीं आया है, तो उसके एक रिलेटिव हैं जो अभी शिक्षक है। इसके अलावा बहुत सारे एक बच्चे आते हैं, यहाँ पर बैठे हुए थे कल 2 दिन पहले, बोल रहे थे कि एक हमारे गांव का दोनों भाई आपके यहाँ पढ़े, वही हमको भेजे हैं। एक आदमी जो है कल्याणपुर ब्लॉक में डाटा एंट्री ऑपरेटर है, या एक जो है रेलवे में जॉब करते हैं टेक्नीशियन वाले। बहुत सारा इस तरह का बच्चा मिलता है। जैसे एक बच्चा आता है गोविंदापुर से, तो उसमें बोला कि अजितेश भैया भेजे हैं, वो 2018 में आपके यहाँ पढ़े हैं, वो दरोगा हैं अभी। खैर अजितेश से मेरा बातचीत नहीं हुआ है। और जिन लोगों का प्रूफ मेरे पास नहीं रहता है, जानकारी मिलता है। एक और लड़का आता है, बिट्टू नाम है आपको, तो उसका भाई शायद हो सकता है इसमें नहीं आता, दूसरे बैच में आता है। तो उसका भाई जो है आर्मी वाला में है, लेकिन जानकारी हमको नहीं था। इधर आया पढ़ने तो बोला कि हमारे भैया भेजे हैं।
पूछते हैं भैया क्या करते, तो आर्मी में आप ही के यहाँ पड़े हुए हैं। फोटो देखते तो याद आता है अच्छा ही पुराना विद्यार्थी। यानी कि जिन बच्चों का जॉब लग जाता है, बच्चे सोशल मीडिया से नहीं जुड़े होते उनसे तो कनेक्ट होना मुश्किल होता है, लेकिन जो लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए रहते हैं उन लोग का जानकारी हमारे पास मिलता है। क्योंकि ज्वाइनिंग के बाद जो है समय कम ही मिलता है, 5 दिन 7 दिन के छुट्टी में बचा आता है, तो बहुत सारा काम रहता है, इसी कारण बहुत सारा जानकारी नहीं मिल पाता है। लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चे का रिजल्ट है। आइए हम नहीं, हम मार्केट से पता करिएगा तो सही जवाब देंगे। हम अपने बारे में तो कोई भी अपना बारे में अच्छा ही कहता है, उसमें तो कहीं कोई बात नहीं। लेकिन बच्चों से बात किया, बच्चों लोगों का साथ में कहना कि सर अच्छा लेकिन सर बात यहाँ ये होता है सर कि मान लीजिए अगर कोई ऐसा सही में बच्चा हो जिसको प्रॉब्लम हो पैसा का, अगर उसे भेजे तो आप उसको फ्री में पढ़ाएंगे नहीं पढ़ाएंगे? हाँ, एक वेरीफाई करके भेज दीजिएगा कि रियल में प्रॉब्लम है तो उसको फ्री में पढ़ाया जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं कि 100 रुपये लिया जाएगा। चलिए यहाँ पे बीके सिंह सर थे जिनसे हमारी बात हुई। अब बात करते हैं कुछ बच्चों से भी। क्या नाम है आपका? समल कुमार यादव, समर कुमार यादव। किस चीज़ की तैयारी करते हैं आप? रेलवे टेक्नीशियन। रेलवे टेक्नीशियन। सर के पास पढ़ते हैं? जी, कैसा पढ़ाते हैं सर? बहुत अच्छे। ईमानदारी बोलिएगा, झूठ मत बोलिएगा। ईमानदारी बोल रहे हैं, बहुत अच्छे। सही पढ़ाते हैं ना? जी, मेरा भैया यहीं से पढ़े हैं। भैया क्या करते हैं अभी? अभी रेलवे टेक्नीशियन ग्रुप सी में है। आपके भैया भी रेलवे टेक्नीशियन में सर के पास ही पढ़ के, और आपके भैया ही बताए थे कि सर के पास जाओ पढ़ने। जी, देखिए यहाँ पे जीता जागता उदाहरण भी सर आपको बता भी रहे थे कि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनके भैया या फिर घर के कोई सदस्य जो है कहीं ना कहीं जॉब कर रहा है, और यहाँ पे सामने जीता जागता उदाहरण है। आपको क्या बनना है? हमको भी वहीं बनना वहीं बनना है। है। जी, और आपको लगता है कि सर के पास पढ़ने के बाद आप बन पाइएगा? संभव है, पूरा है संभव, बनेंगे। एकदम मेहनत कीजिए, करेंगे सर का नाम रोशन कीजिए और अपने घर वालों का भी नाम रोशन कीजिए। क्या नाम है आपका? मेरा धीरज कुमार, हम एसआई की तैयारी करते हैं। एसआई की तैयारी करें, दरोगा का? जी यानी आप दरोगा बाबू बनना चाहते हैं? जी, कैसन दरोगा? ईमानदार, ऑनेस्ट। ईमानदारी से बोल रहे हैं? यस, झूठ मत बोलिए भाई। बिल्कुल नहीं। क्योंकि आज होता क्या है कि टेबल के जैसे आपको बहुत सारा मोटा मोटा पैसा मिलेगा गड्डी, तो क्या कीजिएगा? ऐसा बात नहीं है। कहीं कभी ईमानदार दरोगा बनिएगा पक्का ना? बिल्कुल। इनके बातों में दम नहीं लग रहा सर, डरा डरा के ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं जॉब लेने के बाद कहीं ना कहीं घुसखोर दरोगा बन जाएंगे। नहीं, ऐसा बात नहीं है। ऐसा बात नहीं ना है? जी नहीं। अच्छा दहेज लीजिए कि नहीं? दहेज लीजिएगा कि नहीं? नहीं, दहेज नहीं। कहीं लीजिएगा? हम अपने बराबर की मतलब जो भी होगा बराबर से हम अपना शादी करेंगे, मैरिज करेंगे अपनी बराबरी में। सबसे बड़ा बात यहाँ पे भाई साहब ये बोल रहे हैं कि हम दहेज नहीं लेंगे। हमने पूछा कि दहेज काहे नहीं लीजिएगा, तो इनका कहना है कि हम अपने बराबरी के खोजेंगे। बिल्कुल सही बात है। जब ये अपने बराबरी के, हाँ, जब ये एजुकेशनल हो, हाँ बिल्कुल, जब ये अपने बराबरी के खोजेंगे तो फिर कहाँ से दहेज मिल जाएगा भाई? क्योंकि लड़की खुद पढ़ लिख के अच्छे पोस्ट पे होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका ऐसा सोच रखने के लिए। कहीं प्यार करते हैं कि नहीं? जी नहीं, अभी नहीं। झूठ मत बोलिएगा। अभी नहीं है। अभी नहीं है। इन फ्यूचर होगा कि नहीं? जी, इन फ्यूचर में होगा कि नहीं कभी? आगे की बात है, नहीं पहले अभी तो अपना तैयारी चलेगी। जी, चलिए उसका चक्कर मत पीजिएगा, बहुत खतरनाक चक्कर है। ठीक है, आपका नाम क्या होगा? मुन्ना कुमार, मुन्ना कुमार। सर के पास किस चीज़ की तैयारी करते हैं आप? एसएससी सीजीएल का। सीजीएल का? जी। सर अच्छा पढ़ाते हैं आप? जी, बहुत अच्छा। सीजीएल में आपको कौन सा अधिकारी बनना है? इनकम टैक्स में। इनकम टैक्स ऑफिसर। और इनकम टैक्स ऑफिसर में घूस का पैसा बहुत मिलता है। जी, हम नहीं लेंगे सर। पक्का ना? जी, आप मेहनत करके पढ़ते हैं कि केवल आप सपना रखें कि इनकम टैक्स ऑफिसर बनना है, उस लायक मेहनत भी करते हैं? मेहनत करके पढ़ते हैं सर। लड़के को नहीं पढ़ाते हैं? नहीं सर। कसम से? जी सर। चलिए अच्छी बात है, चलिए बैठिए। सिकंदर दवाई। सिकंदर दवाई। आप एक्टर हैं क्या? ना ना ना, पढ़े वाला लड़का है। पढ़े वाला क्या हुआ? कामना क्लास में पढ़ेला अभी? अभी तो इंटर में पढ़े नहीं। इंटर में पढ़ेला। इंटर में पढ़ेला सर के पास काहे लाइल बड़ा? ये आर्मी की तैयारी करला। हाँ, आर्मी काहे बने के बता रहा है? आर्मी में देश के सेवा करे के बा। हाँ, पता बानू कि आर्मी के अब 4 साल रखा था सरकार। 4 साल रहो चाहे 2 साल रहो, जब जाए के बा तो जाए के बा। बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए इस भाई के जज्बा का, ये देखिए इस भाई का जज्बा करेंगे 4 साल ला जाए के, लेकिन जाए के बाद कहेंगे अंदर जो है कहेंगे पूरा देशभक्ति है, और करेंगे 4 साल होगा तो क्या होगा, 4 साल ला जाएंगे। जाइएगा? हाँ, जाए। जाइबा? हाँ सर, कहिया जाए के बा? अब जब तक ले जेथी हो जाए। फॉर्म भर ले बड़ा आपकी बार? हाँ, भर दिले बनी। कहिया दौड़ बा? 21 नवंबर के। 21 नवंबर के दौड़े ला? हाँ, कई घंटा? 1 घंटा ना, आधा घंटा दौड़े नहीं। टाइमिंग कैसे ना होता? टाइमिंग अभी टाइमिंग तो 4:40 तक ले मार दे नहीं। 4 साल से मार दे ला? तो भाई उम्मीद बा कि तहार हो जाइयो। सही में कि झूठो कहा तरह? सच में 100% गारंटी बा ना होई। हाँ, अच्छा गारंटी बा। अच्छा ये बताओ कि गर्लफ्रेंड बा कि तेरा पास? ना रहे तो छोड़ छाड़ देनी, पढ़ाई चक्कर में पढ़नी तो छोड़ छाड़ छोड़ दे कि तू छोड़ देला? ना, हमें छोड़ देनी। हाँ, पहली बार एक ऐसा लड़का मिला जो खुदे छोड़ दिया, लेकिन ज्यादातर लड़कियां छोड़ के चल जाती है। बैठिए सर, क्या नाम है आपका?
दशरथ कुमार, दशरथ कुमार किस एग्जाम की तैयारी करते हैं? एसएससी जीडी के लिए। एसएससी जीडी की तैयारी करते हैं। सर कैसे पढ़ाते हैं? बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर। ईमानदारी से? जी। झूठ नहीं बोल रहे हैं? नहीं सर। आपको एसएससी जीडी बनना है। जीडी में कौन सा पोस्ट? CISF। CISF बनना है। अच्छा ये बताइए, आपके पास गर्लफ्रेंड है कि नहीं? नहीं सर। ईमानदारी बोल रहे हैं? जी। विद्या के मंदिर में है? जी सर। सही है ना? जी। सही में नहीं ना है? नहीं है। अच्छा होगा भी तो कोई गलती बात हो, कोई पाप का बात हो ना भाई, हकीकत बताइए। नहीं सर। नहीं ना है? नहीं। फिर अच्छी बात है भाई के पास GF नहीं, हालांकि जो भी फौजी का तैयारी करे वाला तो के पास GF रहती है, समझिए कितना टाइम लॉसेस होता है, कहीं का उसका 12 को नखरा होता है, वो सब झेलना पड़ता है भाई। अब अच्छा बात है कि भाई जो एकदम अकेले हैं और कहीं ना कहीं जीडी का तैयारी भी करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत जल्द जीडी भी बनेंगे। और कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं सर। ठीक है। ठीक है ना? ठीक है, बैठिए। अब आपको इस क्लास के हीरो से मिलाने वाला, ऐसा काहे बोलते हैं? देखिए सर, ये कौन सलमान खान से कम है क्या? खड़ा होइए आप पहले। क्या नाम है आपका? उज्जवल भारद्वाज। उज्जवल भारद्वाज। जी। किस एग्जाम की तैयारी करते हैं आप? सर SSC GD की। जहाँ से आप SSC GD का ही लेके आए क्या? सब मिक्स है। आप SSC GD का तैयारी करते हैं? जी। बताइए कितने सालों से आप तैयारी करते हैं SSC GD का? मैं बेसिकली कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ, तो ऑलमोस्ट 3 मंथ से। 3 मंथ से। आपने पहली बार फॉर्म भी भरिएगा, पहली बार एग्जाम्स भी दीजिएगा? जी जी जी। सर कैसे पढ़ाते हैं? बहुत बढ़िया सर, कि पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ, तो आपको पता ही है ओबियसली, क्योंकि उसमें तो मैथ्स और रीजनिंग तो होता नहीं है। और 3 महीने के मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि बहुत ही अच्छा सर के पढ़ाने का तरीका है। बहुत मेरा मैथ इंप्रूव हुआ है। सर का पढ़ाया हुआ हर चीज़ समझ आता है कि नहीं आता? जी जी बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया तरीके से आता है ओबियसली, तभी मैंने एडमिशन लिया है और अभी मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। डेमो क्लासेस की, आपको अच्छा लगा तो अपना एडमिशन लिया? जी जी जी। ऐसा तो नहीं है कि सर डेमो में अच्छा पढ़ाया बाद में खराब पढ़ाने लगे? नहीं नहीं सर, ऐसे कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं ना है? क्योंकि आप सर के सामने रह के झूठ मत बोलिएगा, तो सही से बोलिएगा। नहीं नहीं सर, झूठ क्यों बोलेंगे हम? बिल्कुल। सर शुरू में आपको बोला कि आप इस क्लास के हीरो है, काफ़ी स्मार्ट में दिख रहे हैं, तो इसके लिए थैंक यू। अरे थैंक यू से काम नहीं चलेगा। ये बताइए, आपके पास गर्लफ्रेंड है कि नहीं? नहीं सर, गर्लफ्रेंड तो नहीं है। झूठ मत बोलिएगा भाई। नहीं नहीं, झूठ क्यों बोलेंगे सर, गर्लफ्रेंड है ही नहीं। इतना स्मार्ट लगे के पास गर्लफ्रेंड नहीं है, बताइए कितनी बड़ी बात है और कितना ये सोचनीय बात है। आपने ट्राई ही नहीं किया है फिर? नहीं, ट्राई नहीं किया मैंने अभी तक। जी सर। ऐसा क्यों? क्योंकि सर ऐसा सुना है मैंने कि उसमें केवल टाइम पास होता है सर वो। जी। चलिए अच्छा बात है भाई, तो इतने स्मार्ट है लेकिन अभी के पास गर्लफ्रेंड नहीं है। अगर जो लोग कहीं वीडियो देख रहे होंगे तो वीडियो से कमेंट भी कर दीजिएगा भाई कि आप कॉन्टैक्ट नंबर दे देंगे, आप वहाँ से इससे संपर्क भी कर सकते हैं। अच्छा ये बताइए, आप SSC GD में आपका जॉब लग जाएगा, उसके बाद आप दहेज लेंगे कि नहीं लेंगे? नहीं सर, जैसा कि एजुकेटेड पर्सन जो होते हैं वो सर नहीं लेना चाहिए ओबियसली सर, हम भी नहीं लेंगे वैसे। आप पापा अगर यदि आपके बोलते हैं कि बेटा के पढ़ाई में इतना लाख रुपया खर्चा कर दिए हैं, तो फिर वो तो डिमांड करेंगे ही, आप क्या करेंगे? सर पापा तो ऐसे बोलते ही नहीं, पहली बात। अगर पापा बोलेंगे भी तो हम नहीं करेंगे सर, वैसा एग्री नहीं करेंगे सर हम। एग्री नहीं करेंगे, करेंगे आप बिना दहेज लेके शादी करेंगे? जी बिल्कुल।